जय हिंद। आइए अभी हम जो है यूपीएससी सिविल सर्विसेज 1989 में पूछा गया एक प्रश्न को समझने का प्रयास करेंगे। आइए ये हम क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 3 है और ये क्वेश्चन जो है 1989 में पूछा गया है यूपीएससी सिविल सर्विसेज पॉलिटिकल साइंस और इंटरनेशनल रिलेशन ऑप्शनल सब्जेक्ट क्वेश्चन नंबर 3 पेपर 2 सेक्शन बी। देखो क्वेश्चन नंबर 3 को समझो। एनालाइज द मेजर डेवलपमेंट इन द इंडिया पाक रिलेशन सिंस 1981। देखो 1971 में युद्ध हो गया भारत और पाक में, जिसमें भारतीय सेना ने पाकिस्तान को थूर कर मारा। लगभग 90,000 सैनिकों को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिए। तो इतनी बुरी हार के बाद पाकिस्तान ऑलरेडी जो है 2 भाग में बट गया, एक बांग्लादेश का जन्म हुआ। तो अब जो पाकिस्तान है, ठीक है, उसके साथ यहाँ पूछा जा रहा है 1989 में पूछा गया है, तो प्रश्न बहुत पुराने हैं और यह प्रश्न पूछा जा रहा है कि 1981 के बाद से भारत और पाकिस्तान के संबंधों में क्या कोई सुधार आया है। ठीक है, तो आप इसको उस कंटेक्स्ट में प्रिपेयर करना चाहें तो कर सकते हैं, अगर नहीं करना चाहें तो आप 1981 की जगह आप 2011 लिख दो, 2021 लिख दो। बात समझ में आया? मोदी के आने के बाद, या 2014 लिख दो कि 2014 के बीच के बाद से भारत और पाकिस्तान के रिश्ते कैसे चल रहे हैं, क्या कोई सुधार के प्रयास किए गए हैं या क्या कोई सुधार होता हुआ दिख रहा है। ठीक है, यहाँ यही कहा जा रहा है कि एनालाइज करना है, हमें इसका विश्लेषण करना है। द मेजर डेवलपमेंट, आखिर भारत और पाकिस्तान के रिश्तों को सुधारने के लिए आखिर क्या क्या मेजर डेवलपमेंट, क्या क्या जो है उन्नति, मेजर डेवलपमेंट प्रगति हुई है। एनालाइज द मेजर डेवलपमेंट इन इंडिया पाकिस्तान रिलेशन सिंस 1981 एंड व्हाट पॉजिटिव इंडिकेशन आर देयर नाउ फॉर द नॉर्मलाइजेशन ऑफ रिलेशन। आखिर जो है 1981 के बाद क्या क्या पॉजिटिव नॉर्मलाइजेशन के प्रयास आपको दिख रहे हैं, क्या क्या सकारात्मक संकेत ऐसे दिख रहे हैं जिससे भारत और पाकिस्तान के रिश्ते को सुधारा जा सकता है या फिर सुधारने का प्रयास किया जा रहा है। तो ये प्रश्न बड़ा इंटरेस्टिंग है। देखो उस देश के साथ जो है ना, कह सकते हैं कि वो थुथुर है, क्योंकि पाकिस्तान का अपना जो है ना इशू, उसका कारण क्या है पता है आपको? कि पाकिस्तान में सरकार किसके हाथ में, यही जो है क्लियरली आइडेंटिफाई नहीं है। सरकार वहाँ जो है ना, कौन चला रहा है? वहाँ की सरकार जो चुनी हुई सरकार है वो चला रही है, या वहाँ की जो है मिलिट्री है वो चला रही है, या फिर वहाँ का मौलवी चला रहा है। कौन सरकार बैठे कर वहाँ चला रहा है पाकिस्तान में, यही क्लियरली आइडेंटिफाई नहीं। तो कई बार जो है भारत अगर बातचीत भी करता है तो मान लो वहाँ की जो चुनी हुई सरकार है उससे, जैसे नवाज शरीफ के दौरान में मोदी जी ने बात किया, मोदी जी पाकिस्तान भी गए तो रिश्ते अच्छे होने लगे। लेकिन वहाँ की मिलिट्री फिर देखो टेररिस्ट तो भेजती ही थी, वो जो है पठानकोट यूरी अटैक वगैरह करवा दिया तो रिश्ते बिगड़ गए कि नहीं बिगड़े। तो वहाँ की मिलिट्री कुछ और कहती है और कहती है, जो चुनी हुई सरकार कुछ और कहती है और करती है। और मुल्ला मौलवी तो जान भी करते हो, उनका तो अपना ही चांद चपटा है और पृथ्वी चपटा है, वो लगे रहते हैं। ठीक है, तो वहाँ जो है भारत बात करे तो किससे करे, इस बात को आप समझिए। तो इसलिए भारत और पाकिस्तान के संबंधों को तब तक सुधारा नहीं जा सकता जब तक कि वहाँ भारत की तरह एक इलेक्टेड गवर्नमेंट हो। वहाँ आधा मिलिट्री शासन चलाती है और आधा जो है इलेक्टेड गवर्नमेंट चलाती है। मतलब जितने भी डेमोक्रेटिक निर्णय लेने होते हैं वो इलेक्टेड गवर्नमेंट लेती है, लेकिन जो भी फॉरेन रिलेशन होते हैं वो सब विदेश से संबंधित मामले होते हैं, कहीं युद्ध से संबंधित मामले होते हैं, तो सारे के सारे निर्णय वहाँ की मिलिट्री लेते हैं। ठीक है, और जो धार्मिक मामले होते हैं उसमें मौलवी निर्णय लेते हैं। मतलब वहाँ कोई भी जो कह सकते हैं संसदीय प्रणाली वो सुचारू रूप से वहाँ चल नहीं रहा है। ठीक है, बात समझ में आएगी नहीं? तो जब तक वहाँ की चुनी हुई सरकार के हाथों में सत्ता नहीं होगा और शक्ति नहीं होगा, तब तक भारत और पाकिस्तान के रिश्ते सुधर नहीं सकते। तो ये क्वेश्चन हो गया भाई। अब आप इसे जो है 1981 के कंटेक्स्ट में तैयार ना करो। इस प्रश्न को जब भी आप लिखोगे तो 2014 के बाद से तैयार करना या 2011 के बाद से तैयार करना। और ख़ास करके मोदी जी के आने के बाद के पीरियड के बारे में जब आप इसे तैयार करोगे तब आपको पता चल जाएगा कि क्या क्या जो है मोदी जी के द्वारा प्रयास किया गया। जैसे मोदी जी का जब ओथ सेरेमनी हो रहा था तो सभी सार्क नेशन के प्राइम मिनिस्टर को बुलाया गया था, तो नवाज शरीफ भी आए थे।
फिर प्रधानमंत्री ने रिश्ते सुधारने के लिए प्रयास किए, प्रधानमंत्री यहाँ तक कि पाकिस्तान भी चले गए, अफ़गानिस्तान से होते हुए पाकिस्तान में भी लैंड किए। लेकिन जैसे जैसे स्थिति बदली, नवाज शरीफ का वहाँ जो है भ्रष्टाचार के ऊपर उनके केस चलता है और वो जेल में भी बंद हैं, और स्थिति इस प्रकार से हुई कि पठानकोट और यूरी अटैक के बाद हमारे रिश्ते में और खटास आ गया। तो आप जो है अभी प्रेजेंट कंटेक्स्ट में और कंटेम्प्रेरी कंटेक्स्ट में इंडो और पाकिस्तान रिलेशन को जो है आप प्रिपेयर करो। स्टार्ट क्लियर है? सो दैट्स ऑल, थैंक यू। अब हम नेक्स्ट वीडियो में 1989 का आखिरी प्रश्न समझने का प्रयास करेंगे। सो दैट्स ऑल, थैंक यू, जय हिंद।